हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग जो है रियल एनालिसिस का वीडियो लेक्चर सीरीज स्टार्ट किए हैं, जिसमें हम लोग PYQ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन। तो आज हम लोग रियल एनालिसिस से आज एक और क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि CSIR नेट जून 2019 में पूछा गया है। एग्जाम्पल नंबर 29 बुकलेट हम लोग का सी मार्क्स 3 का यह क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या है देखिए, मार्क्स 3 का है, दैट मीन्स कि यह पार्ट बी का क्वेश्चन है। यह समझ जाइए, अगर कोई हम लोग को कोई ऑप्शन हम लोग का सही है तो हम लोग को अदर ऑप्शन में नहीं जाना है, पार्ट बी में। लेकिन हम अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम सभी ऑप्शन को चेक करते हुए जाएंगे। एग्ज़ाम हॉल में जब पार्ट बी का क्वेश्चन हो और हमें करेक्ट आंसर मिल जाए तो हम अदर ऑप्शन को और चेक नहीं करेंगे। तो हम लोग का क्वेश्चन क्या है देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज अनकाउंटेबल। यहाँ पर हम लोग को 4 सेट दिया हुआ है, इसमें से कौन सा अनकाउंटेबल है पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है log x इक्वल टू p/q फॉर सम pq बिलोंग्स टू n। सेकेंड ऑप्शन है x बिलोंग्स टू r cos x टू द पावर n प्लस sin x टू द पावर n इक्वल टू 1 फॉर सम n बिलोंग्स टू n। थर्ड ऑप्शन है x बिलोंग्स टू r x इक्वल टू log p/q फॉर सम pq बिलोंग्स टू n। एंड फोर ऑप्शन है x बिलोंग्स टू r cos x इक्वल टू p/q फॉर सम pq बिलोंग्स टू n, सम pq बिलोंग्स टू n। तो यहाँ पे हम लोग को अनकाउंटेबल बताना है। तो सबसे पहले हम लोग काउंटेबल क्या होता है, अनकाउंटेबल क्या होता है, उस पर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं काउंटेबल सेट। ए सेट एस इज ए काउंटेबल आइदर इफ इट इज इनफाइनाइट, इट इज फाइनाइट और इट इज इनफाइनाइट, एंड वी कैन फाइंड ए 1-to-1 correspondence between the element of the set and the set of the नेचुरल नंबर। मतलब कि कोई सेट काउंटेबल तब होता है या तो वो फाइनाइट और इनफाइनाइट हो तो भी हम लोग उसको काउंटेबल बोल सकते हैं। लेकिन वो काउंटेबल कब होता है, जब वो किसी सेट के साथ मतलब कि हम लोग का कोई फंक्शन है, कोई भी सेट एस से नेचुरल नंबर में अगर ये हम लोग का 1-to-1 करस्पॉन्डेंस बना रहा है तो हम लोग का जो सेट है वो हम लोग का काउंटेबल होगा, अन्यथा वो काउंटेबल नहीं होगा। यही काउंटेबल सेट का डेफिनेशन है। तो काउंटेबल सेट का रिजल्ट में हम लोग का 2 पॉइंट लिखे हैं। द सेट ऑफ रेशनल नंबर इज काउंटेबल, द सेट ऑफ रियल नंबर इज अनकाउंटेबल। यहाँ पे हम लोग रेशनल और रियल नंबर का ज़्यादा बात हो रहा है। यहाँ पर रेशनल फॉर्मेट में दिख रहा है, इसीलिए हम लोगों ने इन दोनों रिजल्ट को लिखा है। द सेट ऑफ रेशनल नंबर इज काउंटेबल, द सेट ऑफ रियल नंबर इज अनकाउंटेबल। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग का ऑप्शन क्या क्या कहता है। ऑप्शन ए हम लोग को ऑप्शन 1 क्या बोल रहा है, x बिलोंग्स टू r log x इक्वल टू p/q सम pq बिलोंग्स टू n। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 को हम लोग किस तरह से कंक्लूड कर सकते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन इज इंक्रीजिंग। यहाँ पर जो लॉगरिथमिक फंक्शन log x दिया है यह इंक्रीजिंग है, एंड सो देयर इज 1-to-1 करस्पॉन्डेंस बिटवीन द गिवन सेट एंड सेट ऑफ रेशनल नंबर। ये हम लोग का सेट ऑफ रेशनल नंबर के साथ 1-to-1 करस्पॉन्डेंस बनाएगा, 1-to-1 करस्पॉन्डेंस सेट ऑफ रेशनल नंबर के साथ। तो यह हम लोग का काउंटेबल हो जाएगा। क्वेश्चन में हमें अनकाउंटेबल पूछा था, तो यहाँ पर हम लोग का ऑप्शन 1 आंसर नहीं होगा। अब ऑप्शन 2 में जाते हैं। फॉर n इक्वल टू 2 कर देते हैं। यहाँ पर हम लोग का ऑप्शन 2 क्या था, cos x टू द पावर n प्लस sin x टू द पावर n इक्वल टू 1 फॉर सम n बिलोंग्स टू n। तो यहाँ पर हम लोग n इक्वल टू 2 कर देंगे, तो ऑप्शन 2 cos x स्क्वायर प्लस sin x स्क्वायर इक्वल टू 1। इट इज़ ट्रू फॉर ऑल रियल नंबर, यह ट्रू है ऑल रियल नंबर। यहाँ पर r जो है वो सिलेक्ट करने के लिए है, r सभी रियल नंबर के लिए सत्य है। देन द गिवन सेट कंटेंस ऑल रियल नंबर। तो ये गिवन सेट जो सभी रियल नंबर को कंटेंस करेगा, और हम लोग जानते हैं कि r हम लोग का क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है, इसीलिए ऑप्शन बी हम लोग का अनकाउंटेबल हो गया। तो यहाँ से हम लोग का ऑप्शन सेकेंड हम लोग का करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अनकाउंटेबल पूछा था। पार्ट बी का होता तो हम लोग ऑप्शन 1 और 2 को ही चेक करते, और ऑप्शन 2 जैसे ही अनकाउंटेबल आता तो इसको हम लोग करेक्ट आंसर बोलते। लेकिन हम यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 की भी बात करेंगे। ऑप्शन 3 हम लोग को क्या बोलता है, x इक्वल टू log p/q। तो ये हम लोग का e टू द पावर x इक्वल टू p/q सम pq बिलोंग्स टू n। इसको हम लोग इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, और हम लोग जानते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन एंड 1-to-1 करस्पॉन्डेंस टू द सेट ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के साथ 1-to-1 करस्पॉन्डेंस बनाएगा।
इसीलिए यह सेट हम लोग का काउंटेबल है। ऑप्शन थर्ड वाला जो हम लोग का था सेट, ये भी हम लोग का काउंटेबल हो जाएगा। इसी तरह से ऑप्शन 4 क्या है हम लोग का cos x p बाई क्यू। तो हम लोग का क्या होता है, कोसाइन इज ए पीरियोडिक फंक्शन होता है। इट इज़ 1-to-1 करस्पॉन्डेंस बिटवीन द गिवन सेट। ये क्या बोलते हैं, पीरियोडिक फंक्शन है, तो ये 1-to-1 करस्पॉन्डेंस तो बनाएगा ही। इसीलिए गिवन सेट से रेशनल नंबर के साथ 1-to-1 करस्पॉन्डेंस बनाएगा, इसीलिए यह सेट हम लोग का काउंटेबल होगा। तो इसी तरह हम लोग का ऑप्शन 2 ओनली अनकाउंटेबल है, अदर 3 ऑप्शन आर काउंटेबल। तो यहाँ पर हम लोग को क्वेश्चन में अनकाउंटेबल पूछा था, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। अदर ऑप्शन हम लोग का क्या है, ऑप्शन 2 आंसर हो जाएगा। अदर ऑप्शन हम लोग का रॉन्ग हो जाएगा। अदर 3 ऑप्शन इज काउंटेबल। तो यहाँ पर हम लोग को अनकाउंटेबल पूछा था, ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर। तो इस तरह का क्वेश्चन हम और लेके आएंगे, और भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। सो थैंक यू सो मच।